हेलो छात्रों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करते हैं कि सभी लोग अच्छे होंगे। छात्रों, हमारे विद्यालय CSVD इंटर कॉलेज में लगातार ऑनलाइन क्लासेस चलाई जा रही हैं। उसी कड़ी में हम आज 12th क्लास के कंप्यूटर सब्जेक्ट का अध्ययन करेंगे। प्रिय छात्रों, हम लोग आज फर्स्ट यूनिट के पहले चैप्टर कंप्यूटर सॉफ्टवेयर पर चर्चा करेंगे। आइए जानते हैं कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के बारे में। ये छात्रों, जैसा कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, इसमें कई पॉइंट्स आपको देखने को मिलेंगे जिन पॉइंट्स पे आज चर्चा करने वाले हैं। जैसे परिचय, सॉफ्टवेयर क्या है, सिस्टम सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर क्या है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर के प्रकार आदि। छात्रों, कंप्यूटर के संदर्भ में यदि हम लोग चर्चा करते हैं तो दो शब्दों का सर्वाधिक प्रयोग होता है। छात्रों, वे दो शब्द हैं हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। छात्रों, जिनको हम स्पर्श नहीं कर सकते हैं, जो कंप्यूटर के प्रोग्राम्स होते हैं, उनको हम लोग सॉफ्टवेयर बोलते हैं। और जो कंप्यूटर के सभी पार्ट्स होते हैं, जैसे कंप्यूटर के माउस, CPU और टच स्क्रीन, UPS आदि के बारे में जो हम लोग नाम लेते हैं, ये सब कंप्यूटर हार्डवेयर में आते हैं। छात्रों, जब हम इन सभी हार्डवेयर भागों को एक प्रकार से संगठित कर लेते हैं या ऑर्गेनाइज कर लेते हैं, तो आपस में जोड़ते हैं, तो वे सुचारू रूप से कार्य करने लगते हैं। एक कंप्यूटर सिस्टम का गठन हो जाता है। प्रिय छात्रों, कंप्यूटर के हार्डवेयर भागों को संगठित करने में जोड़ने की प्रक्रिया को कंप्यूटर असेंबलिंग कहते हैं। छात्रों, जैसा कि हम लोगों को मालूम है, ये जहाँ पे हम पॉइंट चला रहे हैं, यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि कंप्यूटर असेंबलिंग किसे कहते हैं। तो छात्रों, ये असेंबलिंग जो होता है, कंप्यूटर के सभी पार्ट को आपस में जोड़ने की क्रिया जो होती है, वो कंप्यूटर असेंबलिंग करना कहलाती है। छात्रों, जो कंप्यूटर को इनपुट देकर आउटपुट प्राप्त करते हैं, उसको ही हम इनपुट बोलते हैं। जैसे मानव, सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, यहाँ पर तीन कड़ियों को आपस में जोड़ के समझाया गया है। कंप्यूटर हार्डवेयर जो है छात्रों, वो कंप्यूटर के सभी पार्ट्स को हम लोग हार्डवेयर कहते हैं। अब हम आगे देखते हैं, आइए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। जैसे कंप्यूटर सिस्टम में इनका क्या महत्व होता है, आज के बारे में हम लोग अब नेक्स्ट पेज पे चर्चा करेंगे। छात्रों, सॉफ्टवेयर क्या है? सॉफ्टवेयर क्या है? ये चीज जो आप देख रहे हैं, ये क्वेश्चन, छोटा सा क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन पर है, इस चीज को हम लोग आज, यही हम लोगों का टॉपिक है कि सॉफ्टवेयर क्या है और किस तरीके से हम लोग इसको कंप्यूटर में इस्तेमाल करते हैं। कंप्यूटर एक ऐसी मशीन है छात्रों, जो स्वतः कोई कार्य करने में असमर्थ है। यदि हम कंप्यूटर द्वारा कोई कार्य संपादित कराना चाहते हैं, तो उसके लिए आवश्यक है कि उसे हम कार्य से संबंधित जानकारी, उस कार्य की क्रियाविधि एवं क्रियाविधि का पालन करने के लिए निर्देश उपलब्ध कराए जाएं। छात्रों, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि कंप्यूटर स्वयं कोई भी कार्य नहीं करता है। उसके लिए जो हमने तीन कड़ियां बताई हैं अभी, जैसा कि आप देख रहे हैं, मानव, सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, इन चीजों की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पर क्या हम लोग सीखेंगे, क्या जानेंगे, क्या समझेंगे? कंप्यूटर प्रोग्राम ही कंप्यूटर सिस्टम अर्थात हार्डवेयर का संचालन करते हैं, जिसको इंग्लिश में एग्जीक्यूट करना कहते हैं। अब ये हम लोग जानेंगे आगे, कमांड से कंप्यूटर प्रोग्राम की कंप्यूटर सिस्टम अर्थात हार्डवेयर का संचालन किस प्रकार किया जाता है। छात्रों, कंप्यूटर द्वारा किए जाने वाले प्रत्येक छोटे से छोटे व बड़े से बड़े कार्य के लिए कंप्यूटर प्रोग्राम होते हैं। जैसा हम कंप्यूटर प्रोग्राम को डेवलप करेंगे, जिस वर्क के लिए हम लोग उसको तैयार करेंगे, प्रिपेयर करेंगे, छात्रों, कंप्यूटर प्रोग्राम वैसा ही अपना कार्य करेगा। कंप्यूटर द्वारा किए जाने वाले कार्यों को हम वर्गीकृत कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए, कंप्यूटर का संचालन करने वाले कार्यों को एक वर्ग में रख सकते हैं, डाटा प्रोसेसिंग से संबंधित कार्यों को अलग वर्ग में रख सकते हैं। भिन्न भिन्न प्रकार के कार्यों को ध्यान में रखते हुए उनके लिए लिखे गए प्रोग्रामों को भी भिन्न भिन्न श्रेणियों में रखा जा सकता है। छात्रों, जैसे हम लोग अपने दैनिक कार्यों को बांट करके छोटे छोटे पार्टों में कर सकते हैं, तो हमारा काम आसान हो जाता है। ठीक इसी प्रकार के कार्यों को करने के लिए कंप्यूटर के बहुत सारे प्रोग्राम्स बने होते हैं, और इन प्रोग्रामों का एक संगठन होता है छात्रों, जिसको हम लोग प्रोग्राम बोलते हैं या सॉफ्टवेयर बोलते हैं।
आगे देखिए छात्रों, कंप्यूटर प्रोग्राम का एक सेट एक ही प्रकार के कार्यों को संपादित करता है। कंप्यूटर प्रोग्राम के सेट को ही हम सॉफ्टवेयर कहते हैं। तो छात्रों, हमने अभी तक क्या जाना, क्या समझा कि सॉफ्टवेयर क्या है। तो इसका आंसर, इस क्वेश्चन का आंसर हमें मिल जाता है इसमें। प्रिय छात्रों, कंप्यूटर प्रोग्राम के सेट को ही हम सॉफ्टवेयर कहते हैं। छात्रों, अभी जो क्वेश्चन हमारा इस पेज में ऊपर निकला था, जैसा कि हम ये देख रहे हैं सॉफ्टवेयर क्या है, तो इसका सटीक आंसर हमको यहाँ पर मिल जाता है। कंप्यूटर प्रोग्राम के सेट को ही हम सॉफ्टवेयर कहते हैं। छात्रों, सॉफ्टवेयर अब कितने प्रकार का होता है, हम उसको कितने भागों में बांट सकते हैं, तो इसके लिए आपके स्क्रीन पर सॉफ्टवेयर के प्रकार भी दर्शाए गए हैं, बताए गए हैं। अब हम समझते हैं सॉफ्टवेयर के प्रकारों के बारे में। छात्रों, सॉफ्टवेयर के प्रकार समझने के लिए हम लोगों के लिए एक उदाहरण पर हम लोग विचार करते हैं। जैसे मान लीजिए एक यूजर कंप्यूटर पर एक डॉक्यूमेंट बना रहा है। कंप्यूटर बनाने की प्रक्रिया के अंतर्गत वह कीबोर्ड से डाटा इनपुट कर रहा है। स्क्रीन पर वह अपना डॉक्यूमेंट देख रहा है, उसका प्रारूप ठीक कर रहा है, उसे सेव कर रहा है, अक्षरों के आकार व रंग में परिवर्तन कर रहा है आदि कार्यों को करने के लिए कंप्यूटर दो प्रकार से संचालित होता है। छात्रों, एक तो कंप्यूटर का आंतरिक भाग संचालित हो रहा होता है, जिसे कीबोर्ड डाटा ग्रहण करके उसे डिजिटल सिग्नल में परिवर्तित करके मेमोरी में स्टोर कर देता है। दूसरा, कंप्यूटर में स्टोर सॉफ्टवेयर डॉक्यूमेंट फाइल का निर्माण कर रहा है, उसे संपादित कर रहा है तथा यूजर द्वारा दी गई कमांड ग्रहण करके संचालित किया जा रहा है। छात्रों, इस प्रकार कंप्यूटर का आंतरिक भाग अलग सॉफ्टवेयर से संचालित हो रहा है तथा यूजर द्वारा किए जाने वाला कार्य अलग प्रकार से सॉफ्टवेयर द्वारा संचालित हो रहा है। छात्रों, दूसरी यूजर के कार्यों को ये दो श्रेणियां विभाजित करती हैं। पहला तो है सिस्टम सॉफ्टवेयर, सेकेंड पॉइंट है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो छात्रों, पहले हम लोग सिस्टम सॉफ्टवेयर के बारे में जानेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं ये सिस्टम सॉफ्टवेयर, अभी हमने बताया सॉफ्टवेयर क्या होता है, सॉफ्टवेयर के प्रकार के बारे में हम लोग जानेंगे। अब उसी प्रकार में से सिस्टम सॉफ्टवेयर के बारे में हम लोग जानेंगे। आइए देखते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है और ये कंप्यूटर में कैसे अपना वर्क करता है। छात्रों, सिस्टम प्रोग्राम ऐसे प्रोग्रामों का समूह होता है, ध्यान देना इस पॉइंट पे छात्रों। सिस्टम प्रोग्राम ऐसे प्रोग्रामों का समूह होता है जो कंप्यूटर सिस्टम तथा उनके विभिन्न हार्डवेयर भागों तथा उनकी गतिविधियों का प्रबंधन करते हैं। अर्थात छात्रों, हम कह सकते हैं उन्हें संचालित व नियंत्रित करते हैं। इसके द्वारा किए गए कार्यों के अंतर्गत डाटा कंप्यूटर से आदान प्रदान, प्रिंटर, हार्ड डिस्क, मॉनिटर, कीबोर्ड आदि इनपुट डिवाइसेस का संचालन, मेमोरी में डाटा स्टोर करना, डाटा रीड करना आदि हैं। इसके अतिरिक्त कंप्यूटर का प्रोसेसिंग में लगा समय, मेमोरी स्पेस, प्रोसेसिंग की गति आदि की देखरेख भी सिस्टम सॉफ्टवेयर ही करते हैं। तो छात्रों, यहाँ तक तो हम लोगों ने कंफर्म कर लिया। अब आइए बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ, जैसे सिस्टम सॉफ्टवेयर के प्रकार। सिस्टम सॉफ्टवेयर के प्रकार। छात्रों, सिस्टम जो सॉफ्टवेयर है उसमें भी पार्टीशन किया गया है, उसके भी पार्ट किए गए हैं, उसके भी भाग किए गए हैं। तो देखते हैं, जैसा कि हम देख रहे हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर के प्रकार, तो यहाँ पर हम लोग जानेंगे, समझेंगे, आगे पढ़ेंगे। छात्रों, सिस्टम सॉफ्टवेयर कितने प्रकार के होते हैं। जैसे यहाँ पर पहला पॉइंट आप देख रहे हैं, सिस्टम कंट्रोल सॉफ्टवेयर। कंप्यूटर सिस्टम तथा उसमें चलने वाली सभी गतिविधियों का कंट्रोल सिस्टम कंट्रोल सॉफ्टवेयर ही करता है। छात्रों, इस पॉइंट पे हम लोगों को विशेष ध्यान देना है, तब हम समझ पाएंगे कि सिस्टम कंट्रोल सॉफ्टवेयर क्या होता है। फिर से हम लोग एक बार रिपीट करते हैं इस लाइन को। कंप्यूटर सिस्टम तथा उसमें चलने वाली सभी गतिविधियों का कंट्रोल सिस्टम कंट्रोल सॉफ्टवेयर ही करता है। ये सॉफ्टवेयर ही हार्डवेयर भागों का संचालन एवं नियंत्रण करते हैं तथा उनके मध्य संपर्क स्थापित करते हैं। छात्रों, सबसे महत्वपूर्ण व प्रचलित सिस्टम कंट्रोल सॉफ्टवेयर ऑपरेटिंग सिस्टम है जो अनेक कार्य करता है। आइए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ,
यहाँ पर क्या देख रहे हैं हम लोग कि कोई ऑपरेटिंग सिस्टम कितने यूजर को कार्य करने की सुविधा प्रदान करता है। इसके आधार पर ऑपरेटिंग सिस्टम को भी दो भागों में बांटा जा सकता है। छात्रों, ऑपरेटिंग सिस्टम को भी दो भागों में बांटा जा सकता है। पहला पॉइंट है सिंगल यूजर, सेकेंड पॉइंट है मल्टी यूजर। छात्रों, जो सिंगल यूजर है इसमें केवल एक ही प्रयोगकर्ता कंप्यूटर का इस्तेमाल कर सकता है, और ये जो सेकेंड पॉइंट है मल्टी यूजर। मल्टी यूजर में छात्रों कई यूजर मिल करके एक कंप्यूटर पर कार्य कर सकते हैं, एक सॉफ्टवेयर पे कार्य कर सकते हैं। अब देखिए सेकेंड पॉइंट आता है सिस्टम सपोर्ट सॉफ्टवेयर। छात्रों, लगभग प्रत्येक कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जो ऑपरेटिंग सिस्टम तथा यूजर को उनके कार्यों में सहायता प्रदान करते हैं। ये यूजर को सिस्टम के बारे में जानकारी भी देते हैं, जैसे हार्ड डिस्क में डाटा स्टोर के लिए कितना स्पेस उपलब्ध है, किसी डिस्क में कितनी फाइलें स्टोर हैं, फाइलों का आकार क्या है आदि के बारे में। इन्हें सर्विस प्रोग्राम भी कहा जाता है। सिस्टम सपोर्ट सॉफ्टवेयर सामान्यतः निम्नलिखित 3 प्रकार के होते हैं। छात्रों, सिस्टम सपोर्ट भी सॉफ्टवेयर के 3 पार्ट किए गए हैं। पहला यूटिलिटी प्रोग्राम, सेकेंड पॉइंट है लाइब्रेरियन, थर्ड पॉइंट है परफॉर्मेंस मॉनिटर प्रोग्राम। अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे यूटिलिटी प्रोग्राम क्या होता है। यूटिलिटी प्रोग्राम यूजर को विभिन्न कार्यों में सहायता करते हैं, जैसे डाटा को एक डिस्क से दूसरी डिस्क या इनपुट आउटपुट डिवाइसेस पर ट्रांसफर करते हैं, डाटा को व्यवस्थित करते हैं, यूजर को सिस्टम की जानकारी भी देते हैं, जैसे सिस्टम पर कितने यूजर कार्य कर रहे हैं, अर्थात लॉगिन कौन है, कौन कौन ये सिस्टम प्रोसेसिंग भाग कार्य करने के लिए तैयार हैं, कौन सी डिस्क में कितना मेमोरी स्पेस आदि रिक्त है आदि के बारे में जानकारी देते हैं। छात्रों, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि सिस्टम सॉफ्टवेयर के कई पार्ट्स किए गए हैं। अब आइए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट क्या है। कुछ प्रमुख यूटिलिटी प्रोग्राम्स इस प्रकार हैं, जैसे टेक्स्ट एडिटर, बैकअप यूटिलिटी, डिबगिंग टूल, कंप्रेशन यूटिलिटी, डिस्क डिफ्रैगमेंटर, एंटीवायरस प्रोग्राम अथवा वायरस स्कैनर रिमूवर आदि। छात्रों, ये जो हमने आप लोगों को पॉइंट्स बताए हैं ये किसके बारे में है? क्या हम लोग इस बात पे ध्यान दिया है? ये यूटिलिटी प्रोग्राम के ही सभी पार्ट हैं, जैसा हम लोग देख रहे हैं। और ये डिस्क डिफ्रैगमेंटर, एंटीवायरस प्रोग्राम अथवा वायरस स्कैनर एवं रिमूवर, तो ये छात्रों नाम से ही पता लगता है कि ये सॉफ्टवेयर किस प्रकार से कार्य कर सकते हैं। जैसे एंटीवायरस प्रोग्राम अथवा वायरस स्कैनर एवं रिमूवर, ये तो आपको मालूम ही होगा कि अगर कंप्यूटर में वायरस आ जाता है तो हम लोग इस एंटीवायरस प्रोग्राम का प्रयोग करते हैं। छात्रों, एंटीवायरस प्रोग्राम बाजार में कई वर्जन के उपलब्ध हैं, जैसे क्विक हील, एवेरा, K7, कैस्परस्काई, ये सब क्या है? एंटीवायरस प्रोग्राम है। छात्रों, अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। अब देखते हैं सिस्टम डेवलपमेंट सॉफ्टवेयर कौन कौन से होते हैं। सिस्टम डेवलपमेंट सॉफ्टवेयर ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जो प्रोग्राम को, एप्लीकेशन व अन्य प्रकार के सॉफ्टवेयर को विकसित करने तथा उन्हें क्रियान्वयन करने में सहायता करते हैं। छात्रों, इसके बिना कोई भी सॉफ्टवेयर विकसित करना असंभव है। इसके प्रमुख उदाहरण हैं जैसे लैंग्वेज ट्रांसलेशन, लिंकर तथा लोडर। छात्रों, पहला पॉइंट जैसे हम लोग देख रहे हैं लैंग्वेज ट्रांसलेशन या लैंग्वेज ट्रांसलेटर। ट्रांसलेटर को हिंदी में अनुवादक बोलते हैं। लैंग्वेज ट्रांसलेटर वे प्रोग्राम होते हैं जो किसी कंप्यूटर लैंग्वेज में लिखे प्रोग्राम को मशीनी लैंग्वेज में बदलने का कार्य करते हैं। छात्रों, यहाँ पर एक बात और हम लोग क्लियर करते चले, साथ में स्पष्ट करते चले, जो प्रोग्राम होते हैं वो हाई लेवल लैंग्वेज में ही किए जाते हैं और इनको कंप्यूटर डायरेक्ट नहीं समझ सकता है। इसलिए इन लैंग्वेज ट्रांसलेटर प्रोग्रामों की हम लोगों को आवश्यकता पड़ती है। जैसा कि यहाँ पे बताया गया है, लैंग्वेज ट्रांसलेटर वे प्रोग्राम होते हैं जो किसी कंप्यूटर लैंग्वेज में लिखे प्रोग्राम को मशीनी लैंग्वेज में बदलने का कार्य करते हैं। कंप्यूटर लैंग्वेज को मशीनी लैंग्वेज में बदलने के लिए 3 प्रकार के लैंग्वेज ट्रांसलेटर उपलब्ध हैं। छात्रों, पहला है असेंबलर,
दूसरा है इंटरप्रेटर तथा तीसरा है कंपाइलर। असेंबलर क्या करता है? ये ट्रांसलेटर असेंबली लैंग्वेज में लिखे प्रोग्राम को मशीनी लैंग्वेज में बदलने के लिए काम आता है। सेकंड पॉइंट है इंटरप्रेटर। अब देखिए छात्रों, अगर एक ही प्रोग्राम सभी प्रोग्रामों को मशीनी भाषा में बदलने का कार्य करता है तो 3 प्रोग्राम यहाँ पर ट्रांसलेटर क्यों रखे गए हैं? छात्रों, इसका भी रीजन है, क्योंकि एक प्रोग्राम एक सी लिखी गई लैंग्वेज को एक ही प्रकार के प्रोग्राम में नहीं बदल सकता है। इसलिए यहाँ पर 3 प्रोग्राम आपको ट्रांसलेटर प्रोग्राम जो है वो दर्शाए गए हैं, और तीनों ये जो लैंग्वेज ट्रांसलेटर हैं ये अलग अलग अपना कार्य करते हैं। देखिए छात्रों, जो इंटरप्रेटर है, यह इंटरप्रेटर एक ट्रांसलेटर प्रोग्राम है जिसका प्रयोग हाई लेवल लैंग्वेज, जिसको शॉर्टकट में HLL बोलते हैं, हाई लेवल लैंग्वेज को मशीनी लैंग्वेज में बदलने के लिए प्रयोग किया जाता है। छात्रों, जैसा कि आप देख रहे हो, यहाँ पर ये इंटरप्रेटर है, यहाँ पर ये असेंबलर हो गया। अब नेक्स्ट पॉइंट हम लोगों का जो आएगा वो कंपाइलर होगा। जैसा कि आप ये देख रहे हैं कंपाइलर, ये भी छात्रों एक ट्रांसलेटर प्रोग्राम है। यह एक अन्य प्रकार का ट्रांसलेटर प्रोग्राम है जो हाई लेवल लैंग्वेज को मशीनी लैंग्वेज में बदलने का कार्य करता है। तो छात्रों, हम लोगों ने अभी तक ये जाना, ये समझा, ये पढ़ा कि ट्रांसलेटर प्रोग्राम कौन कौन से होते हैं। तो एक बार हम लोग फिर से रिवाइज करेंगे ट्रांसलेटर प्रोग्राम कौन कौन से होते हैं। तो पहला कौन सा प्रोग्राम हो गया? असेंबलर, दूसरा हो गया इंटरप्रेटर, और तीसरा जो है हम लोगों का ट्रांसलेटर प्रोग्राम वो है कंपाइलर। छात्रों, ये तीनों भी प्रोग्राम एक दूसरे के पूरक हैं। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जो भी प्रोग्रामिंग कंप्यूटर की प्रोग्रामिंग की जाती है वो हाई लेवल लैंग्वेज में की जाती है, और डायरेक्ट कंप्यूटर हाई लेवल लैंग्वेज को नहीं समझ सकता है। इसलिए हमें इन ट्रांसलेटर प्रोग्रामों की आवश्यकता पड़ती है। आइए छात्रों, अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। कंपाइलर व इंटरप्रेटर में अंतर देखते हैं। तो पहला पॉइंट है कंपाइलर में, ये संपूर्ण स्रोत प्रोग्राम को एक बार में ही मशीनी भाषा में अनुवादित कर देता है। मतलब एक ही संपूर्ण प्रोग्राम को एक ही बार में ट्रांसलेट कर देता है। इंटरप्रेटर क्या करता है? ये स्रोत प्रोग्राम को एक एक कथन में अनुवादित करता है। छात्रों, ये जो इंटरप्रेटर है ये लाइन टू लाइन, या हम कह सकते हैं स्टेटमेंट टू स्टेटमेंट को ही अनुवादित करता है। ये संपूर्ण प्रोग्राम को एक साथ में नहीं ट्रांसलेट करता है। छात्रों, सेकेंड पॉइंट है कंपाइलर में, ये ऑब्जेक्ट फाइल बनाता है, अतः स्रोत प्रोग्राम को बार बार ट्रांसलेट नहीं करना पड़ता है। इंटरप्रेटर क्या करता है? ये ऑब्जेक्ट फाइल नहीं बनाता है, अतः प्रोग्राम को प्रत्येक बार चलाने से पहले ट्रांसलेट करना पड़ता है। कंपाइलर, यह संपूर्ण स्रोत प्रोग्राम को एक ही बार में अनुवादित करता है, जिस कारण ये इंटरप्रेटर से 5 से 25 गुना तेज होता है। छात्रों, इंटरप्रेटर ये स्रोत प्रोग्राम को एक लाइन करके अनुवादित करता है, या एक एक लाइन को करके अनुवादित करता है, इसलिए ये गति में कंपाइलर से धीमा होता है। कंपाइलर में नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, कंपाइलर का आकार इंटरप्रेटर के आकार की तुलना में अधिक होता है, जिस कारण इसको ज्यादा स्मृति मतलब मेमोरी की आवश्यकता होती है। छात्रों, इंटरप्रेटर का आकार कंपाइलर के आकार की तुलना में कम होता है, जिस कारण ये मेमोरी भी कम जगह घेरता है। अब यहाँ तक देखते हैं। आज अपना टॉपिक यहीं पर हम एंड कर रहे हैं। छात्रों, इससे पहले आपको क्या करना है कि कंपाइलर और इंटरप्रेटर, जैसा कि आप देख रहे हैं, ये कंपाइलर और इंटरप्रेटर में आपको डिफरेंस जो दिया गया है उसको ध्यान में रखना है, और ये 4 पॉइंट जो दिए गए हैं डिफरेंस के, ये आपको बिल्कुल कंफर्म कर लेना है। आज के वीडियो में छात्रों इतना ही। उम्मीद करते हैं ये आपका वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए आप इन पॉइंट्स को ध्यान में रखेंगे और कंफर्म करेंगे, इनको याद भी करेंगे।